वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। गोल JOA 939 डे 1 वीडियो में जिन सब्जेक्ट मैटर की हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जिनको हम लर्न करेंगे, मैं उनको पॉइंट में बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल स्टेज 1 के जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, इन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ पैरेलली जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज हर एक आर्टिकल से, हर एक कॉन्सेप्ट से, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। थर्ड, एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिससे आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। फोर्थ, डाउट रिमूवल स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आर्टिकल कंप्यूटर से ही, क्योंकि फंडामेंटल जो आर्टिकल कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो कंप्यूटर से ही स्टार्ट होता है। ऑलराइट, अब कंप्यूटर से कितने क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं डिस्कस करता हूं, पर इससे पहले आइए जानते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक्स डेटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। तीन चीजें हुई इसमें। कंप्यूटर टेक्स डेटा माने इनपुट, प्रोसेसेस इट मतलब प्रोसेस करेगा, एंड गिव्स आउटपुट मतलब कंप्यूटर का वर्किंग साइकिल है IPO। एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि IPO स्टैंड्स फॉर व्हाट? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। एक क्वेश्चन तो यहां से हुआ कि ये वर्किंग साइकिल है इसका। सेकंड, ये जो कंप्यूटर है ये क्या ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है या अरेबिक वर्ड है? अभी जो रिसेंटली 903 एग्जाम हुआ था JOIT का, उसमें यहां से एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या है। अब ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। जो कंप्यूटर वर्ड है इट इज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटरे। ठीक है, ये है लैटिन वर्ड। ये पूछा गया था कि लैटिन वर्ड है ये या ग्रीक वर्ड है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो है कि कंप्यूटर टेक्स डेटा। टेक्स डेटा मीन्स इनपुट। ऑल राइट, डेटा इज ऑलवेज इनपुट। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटा क्या है। डेटा इज अ काइंड ऑफ इनपुट। रॉ फैक्ट बोलते हैं डेटा को। ये जो डेटा है ये भी लैटिन वर्ड है। इट इज ऑल्सो लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है डेटम। मतलब ये भी लैटिन वर्ड है विच मीन्स वॉट? डेटम। अब डेटम का मीनिंग क्या है? डेटम मीन्स टू गिव, है ना। डेटम लैटिन में होता है टू गिव, मतलब कुछ एंटर करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें होल सोल एक चीज़ आउट कर रही है, दैट इज टू गिव मीन्स इनपुट। यहां से इतने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और प्रोसेस क्या है? मतलब जो प्रोसेस वाला पार्ट है ये क्या चीज़ है, ये आपको मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगा कि कंप्यूटर का प्रोसेस एक्चुअली है क्या, और आउटपुट कैसे रिसीव होती हैं। वो एक बेसिक वर्किंग साइकिल कंप्यूटर का हम डिस्कस करेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। IPO वर्किंग साइकिल है कंप्यूटर का, ठीक है। तो मैं 3 यूनिट ड्रॉ करूंगा। एक यूनिट में हम ड्रॉ करेंगे इनपुट, ऑल राइट, ठीक है। जो सेकेंड यूनिट डिपिक्ट करेगा वो करेगा प्रोसेस को डिपिक्ट, एंड फाइनली जो थर्ड यूनिट डिपिक्ट करेगा वो करेगा आउटपुट को, ठीक है। दिस इज फॉर इनपुट, दिस इज फॉर प्रोसेस एंड दिस इज फॉर आउटपुट। अब जो प्रोसेस यूनिट है इसका, इसे हम 3 सब यूनिट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है दिस इज मेमोरी यूनिट, ऑल राइट। सेकेंड पार्ट दिस इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो लास्ट पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट जिसे हम CU कहते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? ALU कंप्यूटर का क्या है? इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कैसे ब्रेन है उसे समझने के लिए हम इसका एक वर्किंग फ्लो समझते हैं। होता क्या है, कोई भी इनपुट हम इनपुट डिवाइस से हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं, सबसे पहले दैट डाटा गोज टू मेमोरी यूनिट। मतलब एक काम फॉर श्योर है, डायरेक्टली डाटा ALU को नहीं जाएगा, इट गोज टू मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से क्या होता है, वो डाटा ट्रांसफर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। दिस इज एक्चुअल प्रोसेसर, दिस इज द पार्ट वेयर एक्चुअल प्रोसेसेस हैपन, ऑल राइट। यहां पे प्रोसेसेस होंगी, प्रोसेस करके जो वापिस डाटा जाएगा वो वापिस मेमोरी में जाएगा। मतलब प्रोसेसर से वापस डाटा मेमोरी में जाएगा, और जो मेमोरी यूनिट है ये उस डाटा को डेजिग्नेट करेगी आउटपुट यूनिट की ओर। मतलब जो डाटा, अब ये डाटा नहीं है, जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया,
यहाँ पे इट इज़ प्रोसेस्ड डाटा, ठीक है, दिस इज प्रोसेस्ड डाटा, यहाँ पे भी प्रोसेस्ड डाटा है। ये जो प्रोसेस्ड डाटा है ये इंफॉर्मेशन में कब कन्वर्ट होगा, ये जॉब है आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स प्रोसेस्ड डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मतलब जिसे ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सके। ये है बेसिक वर्किंग साइकिल। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक क्वेश्चन बनेगा जैसे इनपुट यूनिट में ज़रूरी नहीं है कि कीबोर्ड ही हो, बहुत सारे इनपुट यूनिट्स हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारा इनपुट आउटपुट वाला आर्टिकल आएगा। यहाँ पे जो मैं मेन हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एटीएम मशीन। ऑलराइट, एटीएम मशीन में क्या करते हैं हम, जो इंटरफेस होता है जिसमें हम अपना पासवर्ड या कार्ड इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ ऑल्सो एन इनपुट। एग्जाम में पेपर में ये पूछा जा सकता है कि एटीएम क्या है। एटीएम मशीन का जो इंटरफेस है दैट इज अ काइंड ऑफ इनपुट एंट्री, इनपुट कंसोल, है ना। एटीएम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आपके लिए एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है, आप लोग अपने पास नोटबुक और पेन ज़रूर रखें। तो जो भी फैक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, वो वीडियो पॉज करो, पॉज कर करके नोट्स बनाओ, तभी ये एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हम क्या करते हैं, पिन एंटर करते हैं, जो पिन कंप्यूटर के लिए हमने एंटर किया, जो भी डिजिट एंटर किए, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इनपुट। सो पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वर्किंग साइकिल तो मैंने बता दिया। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको एएलयू से बन सकता है। एएलयू एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सिंगल पार्ट। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए एएलयू में यू कॉमन है, ए के लिए भी और एल के लिए भी। ये जो बना, ये बना अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, स्प्लिट हुआ अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक यूनिट है इट डील्स विद मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी मैथ्स की कैलकुलेशन होंगी वो प्रोसेस करना, उनको एकम्प्लिश करना है अर्थमेटिक यूनिट का काम। लॉजिकल यूनिट का काम है जो भी लॉजिकल कंप्यूटेशन होगी। लॉजिकल मैं बताऊं क्या आता है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शंस दी होंगी लॉजिकल प्रोसेसेस, इसमें से क्या है। किसी डेटा को मर्ज करना इज़ अ काइंड ऑफ लॉजिकल कंप्यूटेशन। कोई डेटा सेंड करना, जैसे हम एक फाइल से एक दूसरी फाइल पे ट्रांसफ़र करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ लॉजिकल कंप्यूटेशन। सॉर्टिंग, मर्जिंग, कंपेयरिंग, सर्चिंग, ये सारी की सारी लॉजिकल कंप्यूटेशंस हैं। कैलकुलेशंस बोलेंगे सिर्फ जो अर्थमेटिक वाले पार्ट में होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप सोच रहे होंगे कि यू माइट वंडरिंग कि सब कुछ मैंने बता दिया कि डेटा इनपुट से मेमोरी में जाता है, मेमोरी से वो एएलयू में जाता है, ये वो डेटा प्रोसेस करता है और वापस प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट के लिए भेजता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। हैरान हो जाएंगे, अब ये सीयू का क्या काम होता है। देखो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, 3 इंपॉर्टेंट काम करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, वो आप याद रखना। फर्स्ट इज टू फेच द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और उन डेटा और इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद उसको डीकोड करना, समझ आया, एंड फाइनली उसको वो एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूटेबल, बर्थ एग्जीक्यूटेबल उसको बनाना, ठीक है, ये इसका काम होता है। ये एक एग्जैक्ट एक्चुअली ये प्रोसेसिंग का सिनेरियो है कि पहले इंस्ट्रक्शन फैच होंगी, देन वो डिकोड होंगी और उसे कंप्यूटर फिर प्रोसेसर फिर एग्जीक्यूट करेगा। ये जो वर्किंग साइकिल है ये है सीयू का। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सीयू क्या करता है। देखिए सीयू क्या करेगा, मोमेंट बैक मैंने क्या बताया था, मेमोरी यूनिट से डेटा गोज टू एएलयू। एएलयू को डेटा कौन भेजता है, ये है वो, दिस इज द पार्ट जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करके एएलयू को फॉरवर्ड करता है, उनको डीकोड करता है, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होंगी एएलयू में। वो किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कंट्रोल यूनिट की टाइप्स कितनी है। 2 तरह के कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं हम हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, हार्ड वायर्ड, एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल यूनिट इज दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम्ड। माइक्रो प्रोग्राम्ड, अब इन दोनों में अंतर क्या है,
ठीक है। दोनों में अंतर ये है कि जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट होते हैं वो सर्किट बेस्ड कंट्रोल यूनिट होते हैं। सर्किट से ही ट्रिगर होंगे जो सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल बनेंगे। जैसे मेमोरी से डाटा, रैम से डाटा फैच करना है, वो सर्किट से ही एक ट्रिगर, एक पल्स जनरेट होगी और मेमोरी यूनिट से वो डाटा, जो भी इनपुट से मेमोरी को जाता है ना डाटा, वो मेमोरी से डाटा फैच करने का काम करेंगे कौन? कंट्रोल यूनिट। ये मतलब हार्ड वायर्ड इसलिए है ना क्योंकि सर्किट बेस्ड है। ये लॉजिकल बेस्ड है। इसमें क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल कभी स्टोर होते हैं, कभी डाटा ये रिट्रीव करता है। दिस इज़ नॉट बेसिकली चिप बेस्ड कंट्रोल यूनिट नहीं है, ये है चिप बेस्ड कंट्रोल यूनिट। यहाँ से इतना क्वेश्चन है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट वाला मैकेनिज्म होता है उसे ईडीपी भी कहते हैं, याद रखना। दैट इज कॉल्ड ईडीपी ऑल्सो। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ईडीपी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। दूसरा ये पूछा जाएगा, अभी मैंने आपको कंट्रोल यूनिट का मैकेनिज्म बताया था कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फैच डिकोड करने का काम करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या कंट्रोल यूनिट का सीपीयू के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है, ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। एक ये क्वेश्चन आप नोट करो। यस, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, एक टर्म है उसे कहते हैं हम गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट। मतलब ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप रॉन्ग इनपुट करोगे तो कंप्यूटर भी रॉन्ग आउटपुट देगा। तो ये जो टर्म है ये एक्यूरेसी से डील करती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गीगो वर्ड किस चीज़ से डील करता है, आप एक्यूरेसी पे टिक करना। एक्यूरेसी मीन्स अगर इनपुट एक्यूरेट होगी तो ही आउटपुट आपके लिए एक्यूरेट होगी। इस टॉपिक से इतना ही। अब आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए एक वर्कशीट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसे आप सॉल्व करके मुझसे शेयर करेंगे, इनकी कीज़ को आप शेयर करेंगे। इन क्वेश्चन को शेयर करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप कुछ रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज़ बाई करना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टिव कोर्स पे टैब करके अनलॉक कोर्स सेलेक्ट करेंगे और हर कोर्स की जो फ़ीस है वो 299 है। बट अगर आप मेरा कोड इंस्पायर50 यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सेम सीरीज़ आपको 149 रुपीज़ में मिलेगी। ये रहा आपका आज का टेस्ट जिसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में इनकी की सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो उसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगी वो मेरे साथ कमेंट में शेयर करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप हर आंसर की के हर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 to 11 क्वेश्चंस रहेंगे ये। तो हार्ड वर्क आप करोगे तो मुझे आपने कितना इस कॉन्सेप्ट से समझा तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये है लास्ट क्वेश्चन। बाकी इंस्पायर नोटबुक में बने रहने के लिए धन्यवाद।